बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम जी, आया वेलकम हो गया जी आपको यूट्यूब चैनल आरजे मैविश में। उम्मीद है हमारी तमाम यूट्यूब की फैमिली खैर खैरियत से होगी। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उन तमाम आंखों को खुश आबाद रखे जो हमारे चैनल के बाकायदा से सब्सक्राइबर हैं और जो हमारे चैनल पर आते हैं, हमारी वीडियो को देखते हैं, आगे शेयर करते हैं और हमें ढेरों दुआएं दे जाती हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ करते हैं हम अपनी आज की वीडियो का आगाज शाम के 4 बजे। वो इसलिए क्योंकि आपकी बहन को जैसे ही सुबह उठी, नाश्ता बनाया, बच्चों को काम पे भेजा, घर के झाड़ू पोछा जो रोज का हमारा काम औरतों का होता है वो करते करते दोपहर के 1 का टाइम हो गया। फिर मैंने मुस्कान ज़ारा को मुंह धुलवाया, उसका चेंज करवाया। उसके बाद देख सकते हैं मैंने अपनी कुछ हालत बेहतर की और फिर मैं 2 बजे के करीब टिकटॉक पे लाइव बैठी क्योंकि वहां से भी महीने का $150 बन जाता है। तो 2-3 घंटे टिकटॉक को भी मैं दिन को देती हूँ, रात को तो मुझे नींद आती है क्योंकि मैं थक जाती हूँ इन दिन भर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते। सो इसीलिए दिन को 2-3 घंटे लाइव बैठने के बाद अभी शाम के 4 का टाइम था। तो मैंने सोचा कि कल जो Q&A वीडियो मैंने अपलोड की थी उसके नीचे काफी बहन भाइयों के कमेंट आए हुए थे और जिनके मैंने जरूरी समझा कि मैं इनके जवाब दे दूं। सो इसीलिए मैंने सोचा कि आज की वीडियो को बना लेती हूँ। काफी बहन भाई इंतजार में होंगे और कल काफी बहन भाइयों ने कमेंट किए कि बाजी आपने तो एक ही खातून के सारे कमेंट पढ़ डाले। तो मैंने कमेंट के ऊपर वीडियो बनानी थी। आप सबको मैंने कहा था कि आप सबका अगर कोई सवाल हो तो उस पोस्ट के नीचे कमेंट करें। आप सबने ढेरों दुआएं दे डाली और काफी बहन भाई कह रहे थे कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये वीडियो का टॉपिक नहीं था, सो इसीलिए मैंने उनके कमेंट स्किप कर दिए थे और जिन्होंने सवाल किए मैंने उनके सवालों के जवाब दिए। और मैंने ये भी कल कह दिया था कि अगर आप सबका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करें और अगर मुझे आपका सवाल सही लगा तो मैं जवाब दूंगी। सो इसीलिए और मैंने सोचा कि उन बहन भाइयों के सवालों के जवाब दे दूं। आप भी अच्छे अच्छे सवाल किया करें ताकि मैं आप लोगों को जवाब दे सकूं। और शान पठान सखी सर्वर से हमारे बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर हैं, जब मुस्कान ज़ारा जिंदा थी तब के। और शान भाई काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट करते रहते हैं और हमारी हर वीडियो को देखते हैं। शान पठान सखी सर्वर, बिग रिस्पेक्ट भाई, अल्लाह ताला आपको खुशियां दे। उसके बाद कुछ बहनों ने कहा कि आप मेकअप की वीडियो शेयर करें। तो आप सबको पता है कि मैं मेकअप की वीडियो किस तरह शेयर करूं। मेरी वीडियो बनाने वाला भी तो कोई हो ना। इस तरह से अगर मैं फ्रंट पे लगाती हूँ, कभी मैंने नीचे मेकअप उठाना होता है, कभी मैंने फेस पे लगाना होता है। सो इसीलिए मेरा कोई कैमरा मैन है नहीं। अगर मैं शौहर साहब को कहती हूँ तो वो कहता है कि नहीं, ये चीज मेकअप लगाने वाली वीडियो शेयर नहीं करनी। और कुछ बहनों ने ये भी कहा कि जो बेस आपने हमें बताया आप लगाती हैं उसके ऊपर जो है ना आप वीडियो बनाएं। तो बेस आपको मैंने दिखा दिया, जो बेस और फेस में लगाती हूँ फेस पाउडर। तो अगर उसके बावजूद भी आप लोग अपने फेस के ऊपर अप्लाई भी नहीं कर सकती तो फिर आप मेकअप भी ना करें, आप पार्लर चली जाया करें। और मीरब खान ने फिर से हमें कमेंट किए 2-3, तो मैंने सोचा कि मीरब के इन कमेंट्स को जरूर शामिल किया जाए। मीरब प्यारी बहन ने पहला जो कमेंट लिखा कि बाजी आप अपनी बचपन की कोई फोटो शेयर करें या शादी के बाद की। तो मीरब की ये कमेंट से मुझे जो है ना याद आ गया कि मेरे पास 2 मेरी बचपन की तस्वीरें हैं, एक शादी के बाद की और एक बचपन की। तो वो मैं इसी वीडियो के एंड में मीरब शेयर करूंगी और उस तस्वीर को देखने के बाद आप खुद अंदाजा लगा लेना कि आपकी बहन के ऊपर कितनी छोटी उम्र से जिम्मेदारियां आई थी और कितने धक्के खाने के बाद आज इस मकाम पे आरजे मैविश खड़ी है। एक मेरी अम्मी के साथ तकरीबन मैं मायरा जितनी थी वो तस्वीर है मेरे पास, मैं अपनी अम्मी के साथ खड़ी हूँ। और दूसरी जो तस्वीर है वो मेरी शादी के बाद की है। मीरब आप खुद अंदाजा लगा लेना कि इतनी छोटी सी उम्र में मेरी माँ ने मुझे 1 लाख रुपए में बेच दिया था। वो कैसी माँ थी, जबकि हमारा तो दिल नहीं करता हम अपने बच्चों को इतनी कम उम्र में वो भी बेच दें। चाहे अल्लाह ना करे मेरे ऊपर जितने भी मुश्किल हालात आए, मैं कभी ऐसा भीख मांग के खा लूंगी, अपने बच्चों को भीख मांग के खिलाऊंगी, लेकिन मैं ऐसी माँ नहीं हूँ कि मैं चंद पैसों के लिए अपने बच्चों को सेल कर दूं। तो जब मैं अपनी उस तस्वीर को देखती हूँ ना तो कहती हूँ इतनी सी उम्र में मेरी माँ ने मुझे बेच दिया था। तो आप खुद अंदाजा लगाना। वो मेरी शादी के बाद की तस्वीर है, उसमें मुस्कान ज़ारा मेरे पेट में थी, जो बड़ी मुस्कान ज़ारा इस टाइम इस दुनिया से चली गई है। तो देखिए इतनी कम उम्र में, मैं छोटी सी उम्र में खुद में जब बच्ची हूँ तो फिर एक जान की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ रही थी। तो वो मैं लास्ट में शेयर करूंगी। और दूसरा कमेंट जो इस बहन ने किया, इसने कहा है कि क्या आपने अपना पुराना घर सेल कर दिया है जिससे आपने व्लॉगिंग की स्टार्टिंग की थी। तो प्यारी बहन वो घर मेरा था ही नहीं और जो चीज़ मेरी थी नहीं तो उसको मैं सेल कैसे कर सकती हूँ। वो मेरे पहले शौहर की अम्मी की तरफ से दिया हुआ 1 कमरे का वो छोटा सा घर था। लेकिन मेरी सास के इस दुनिया के चले जाने के बाद जो मेरी ससुराली फैमिली थी, मतलब मेरे सास के भाई और भतीजे, वो लोग अपनी फुफ्फो के मरने के बाद हमारे ऊपर बेइंतहा तशद्दुद करते थे। आए रोज मेरे बच्चों को मारना पीटना, मेरे साथ झगड़ा करना कि ये जो 2.5 मरले का घर है हमें खाली करके दो, ये हमारी फुफ्फो ने सिर्फ तुम्हें बैठने के लिए दिया था। तो वो दुनिया से चली गई है, तभी ये जो जमीन है हमें खाली करके दे दो, वरना कोई अपना या अपने बच्चों का नुकसान करवाओगी।
तो यकीन करें तंग आके मैंने उनके ऊपर थाने में दरख्वास्त दी थी और थाने में उन्होंने यही कहा था कि 2-4 साल है इसके पास, 2-4 साल के अंदर ये अपना घर ले लेगी, ठीक नहीं तो हम इसको धक्के मार के वहाँ से निकाल देंगे। सो मैंने पूरी कोशिश की, मेहनत की और आज आपकी बहन अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में खड़ी है। और जब मुस्कान के चले जाने के बाद वो घर मैंने खाली किया, उसको ताला लगा के मैं यहाँ आ गई और उसके बाद मैं वहाँ कभी गई नहीं, लेकिन वो ताला तो अभी तक मेरा लगा हुआ खड़ा है। और आज उस बोदला फैमिली को मैं पैगाम दूंगी कि मुझे तो रोज बेइंतहा मतलब मेरे बच्चों को जलील करते थे आप लोग, मेरे साथ मेरे घर में कोई मेरी बहन भाई आ जाते मेरे साथ झगड़ा करते थे, और आज वो टूटा फूटा घर बिल्कुल गिरने के दम पे खड़ा है। हालांकि वो बिल्कुल टूटा फूटा हुआ था जब मेरी सास ने मुझे दिया था, 4 दीवारी मैंने खुद की लगाई, गेट उधर मैंने खुद का लगवाया, और अगर मैं वहां सर छुपा के बैठती थी तो आए रोज हमारे ऊपर तशद्दुद मेरे बच्चों के ऊपर करते, हमारे साथ झगड़े करते थे वो बोदला फैमिली। आज वो बोदला फैमिली मेरी वीडियो भी देखती है। आज मैं उनको यही पैगाम दूंगी, देखो आप लोगों ने मुझे क्या समझा था और कितना जलील किया था, और आज मैं इस मकाम पे खड़ी हूँ कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि औरत मेहनत भी कर सकती है, औरत अपने बच्चे भी पाल सकती है, औरत गलत काम ना करते हुए अगर अपनी आई पे आए तो बहुत कुछ कर सकती है। और आज वो टूटा फूटा हुआ घर आप भी कब्रिस्तान लेके जाना मरने के बाद, खास तौर पे मेरे सास के वो भतीजे, उनके मैं नाम नहीं लूंगी, ना मैं उनके नाम लेकर अपनी जबान खराब करूंगी, लिहाजा मेरी बहन वो घर मेरा नहीं था। और नेक्स्ट कमेंट आपने कहा है कि मुस्कान ज़ारा की जो निशानियां आपने संभाल के रखी हैं प्लीज़ वो हमारे साथ वीडियो में शेयर करें। तो प्यारी बहनों, वो निशानियां मुस्कान की उनमें हैं 2-3 सूट कपड़ों के, बाकी उसकी जो भी चीज़ें थी वो मैंने सारी अल्लाह के नाम पे सबको बांट दी। मैं घर में अगर वो चीज़ें रखती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अजियत देती थी, लिहाजा मुस्कान के हाथ की एक ब्रेसलेट, 1-2 उसके सूट मैंने संभाल के रखे हैं, बस बाकी मैंने सब कुछ उसका दे दिया है, मैंने कुछ भी नहीं रखा घर में। और अभी मैं आप सबको वो अपनी तस्वीर शादी के बाद की और शादी से पहले की बचपन की वो दिखाती हूँ, और मुस्कान ज़ारा के वो 2 सूट दिखाती हूँ जो इंशाल्लाह भी 1-2 साल बाद मायरा पहनेगी। तो मेरे दिल की ख्वाहिश भी यही है कि वो सूट जो है ना मायरा पहन ले, अब मैं ना रखूँ वो भी। तो ये है मेरे दिल की फीलिंग। और काफ़ी बहन भाई कमेंट कर रहे थे, और अगर उनके कमेंट के ऊपर मैं वीडियो बनाने बैठ जाऊं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपका भी कोई ऐसा खसूसी से सवाल हो तो आज की वीडियो में कमेंट करें और नेक्स्ट सुबह वाली वीडियो में मैं शामिल करूंगी। ये है वो एल्बम जिसमें हमने कुछ अपनी पुरानी तस्वीरें संभाल के रखी हैं, और ये है मेरी वो पुरानी तस्वीरें, मैं निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ। देखें प्यारे बहन भाइयों, ये है मेरी अम्मी और ये है आपकी बहन आरजे महविश। कभी इस माँ ने सोचा था कि इसकी बेटी दुनिया के इतने धक्के खाने के बाद एक दिन सोशल मीडिया वर्कर बन जाएगी या कोई टिकटॉक स्टार कहलाएगी। और इस मासूम सी बच्ची जिसको कब कुछ पता भी नहीं था कि एक दिन दुनिया के इतने हालात से ये धक्के खा के आप सबके सामने खड़ी होगी। तो ये सिर्फ एक बचपन की मेरी तस्वीर है जो मेरी अम्मी के साथ है। ये भी मुझे सिस्टर के घर से मिली थी तो मैं अपने घर ले आई और मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है। बस यही मुझे मेरे पास अम्मी की निशानी है। ये है मेरी माँ और ये हूँ साथ में। और अभी आपको दिखाती हूँ दूसरी तस्वीर जो शादी के बाद की है। देखें, शादी से पहले और शादी के बाद में इतना सा ही फ़र्क है। ये है मेरे ससुराली घर जो मेरे पहले शौहर का घर था, और ये जो सामने मैं सामने पंखे के साथ खड़ी हूँ और पीछे जो कमरा है ये टूटा फूटा हुआ कमरा मुझे पहले मिला था। और देखें, इतनी सी उम्र में एक माँ ने अपनी बेटी को एक 35-40 साल आदमी के साथ 1 लाख रुपए में रुखसत कर दिया था। यहाँ पे दूसरा पता नहीं तीसरा महीना मुस्कान ज़ारा में मेरे पेट में थी। उस टाइम में इतने मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे और तस्वीरें कैमरों से लिया करते थे लोग। और मेरी देवरानी का कैमरा था तो उसने निकाली थी, और ये थी भी मेरी देवरानी के पास मेरी तस्वीर। तो कुछ अर्सा पहले मैं उसके घर गई तो उसने मुझे दिखाई, कहती है देखो तुम जब हमारे यहाँ आई थी तो इतनी सी बच्ची थी। तो मैंने उससे ज़बरदस्ती बड़ी मुश्किल से ये अपनी तस्वीर मांग ली। तो ये देखिए, मेरा फेस आपको नज़र तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन जितना भी आ रहा होगा तो मेरे चेहरे पर मासूमियत देखे, ना कोई मेकअप, ना कोई बाल संवारे हुए, ना। और इन मासूम तस्वीरों को देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा रोती भी हूँ कि क्या ये इतनी सी उम्र मेरी शादी की थी। इतनी छोटी सी उम्र में मैं मतलब धक्के मैंने दुनिया के खाए हैं, और आज आप सबके सामने मजबूत बन के खड़ी हूँ। तो ये देखें, ये शादी से पहले और ये वाली शादी के बाद की तस्वीर है ये। तो देखें, इतनी सी उम्र से आपकी बहन धक्के खा रही है।